डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं एक नया लेक्चर। यहाँ पे अपन समझेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। अभी हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट अपन समझ चुके थे। आज की वीडियो में अपन स्ट्रेट लाइन का दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है छोटी सी चीज? उस छोटी सी चीज का नाम है स्लोप फॉर्म। अब ये स्लोप फॉर्म क्या है आप कहेंगे? तो देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी आपकी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में रहेगी। क्या रहेगी? इस रूप में रहेगी। यहाँ पे इसी को बोलते हैं अपन स्लोप फॉर्म। यहाँ पे x और y क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं। c आपका क्या है? कांस्टेंट है। m आपका स्लोप है। चलिए समझते हैं इसको। किस पे? कार्टेशियन प्लेन पे। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, बस ये छोटी चीज आपको समझना है। इसके बाद अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे सीधा। ठीक है, तो देखिए, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। ये मैंने बताया है। अब देखिए, कोई स्ट्रेट लाइन ये है, ये स्ट्रेट लाइन है ये आपकी। ये क्या बनता है? यहाँ पे थीटा एंगल बनता है, जिसे अपन स्लोप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब बाय पे कितने पे काट रहा है? मान लो ये 3 पे काट रहा है, तो यहाँ पे इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सी कितना जाएगा आपका? मान लीजिए 3 पे कट कर रहा है, तो सी आपका 3 आ जाएगा। एम आपका क्या है? आपका थीटा है, स्लोप है। समझ रहे हैं ना? क्या है? स्लोप है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? स्लोप फॉर्म बोलते हैं। अब पिछली बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, और वो ऑप्शनल में आया था, मतलब ऑब्जेक्ट में आया था। वो क्या कह रहा था? आपको कोई इक्वेशन दी थी। क्या दी थी? 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन जो आपको दी हुई है, और कह रहा है आपसे कि इसकी क्या फाइंड कीजिए? स्लोप फाइंड कीजिए। तो किस प्रकार से आप स्लोप फाइंड करेंगे यहाँ पे? तो देखिए, आप क्या करेंगे यहाँ पे? 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है ना? 2 तरीके। पहले इजी वाला तरीका समझ लेते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई? इस फॉर्म को अपन मान लीजिए ये लिख रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अपन ने लिख लिया। अब अगर आपको इक्वेशन दी है इस तरह, और आपको स्लोप कैलकुलेट करना हो, तब आप क्या करेंगे? m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस ए अपॉन बी कर देंगे, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ए क्या है? ए क्या है आपका? क्या है भाई? ए है आपका -2 डिवाइडेड बाय बी क्या है आपका? 3। तो इस प्रकार से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये होता है इजी वे। अगर आपको इक्वेशन दी है और आपसे कहा है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड कीजिए, तब आप इस तरह से क्या करेंगे? स्लोप फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब दूसरा तरीका देखिए। ये अगर ऑप्शनल में आए तो आप ये करेंगे। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया, फिर आप क्या करेंगे? तो न्यूमेरिकल में अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को इस वाली इक्वेशन को इस रूप में बदलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बाय को अपन को एक तरफ करना है, बाकी कांस्टेंट टर्म है जो एक्स वाली टर्म है उसको उस तरफ भेजना है। तो क्या आ जाएगा? देखिए, इसको क्या करिए? इस रूप में बनाइए। तो क्या आएगा? 3y इज इक्वल टू 2 को अपन ने उस तरफ भेज दिया, तो 2 का क्या आ गया? माइनस का 2x, और ये 4 भी उस तरफ चला गया, तो ये भी क्या हो गया? माइनस का 4 हो गया। अब देखिए, अपन क्या करेंगे? 3 को उस साइड भेज देंगे। देखो, अपन को यहाँ पे बाय चाहिए केवल, तो 3 को आपने उस साइड भेज दिया। तो 3 यहाँ पे किस में था? मल्टीप्लाई में था। उस साइड जाके क्या हो गया? डिवाइड में हो गया। तो बाय इज इक्वल टू -2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको अपन -2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को m क्या मिल गया? ये m है। ठीक है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में
जो m है क्या है, देखो इसमें mx है, तो यहाँ पे x के साथ जो भी होगा वो आपका क्या होगा, m होगा। m मतलब स्लोप, क्या होता है, m मतलब स्लोप। तो आपको स्लोप यहाँ से कितना मिल गया, m इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3। ये आप कर सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल दिया हो, और अगर आपको नहीं दिया न्यूमेरिकल तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगाइए, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए कि ये इस प्रकार से ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपको इक्वेशन दी है और आपको फाइंड करना है स्लोप, तो आप इन दो तरीकों का यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका आपका ये है। देखो पहले तरीके में क्या कर रहे थे अपन, सीधा सीधा कर दे रहे थे m इज इक्वल टू -a/b। तो यहाँ से अपन को a क्या मिल गया था, 2 मिल गया था, तो -2 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया, आपका स्लोप हो गया। और देखिए अगर ये आपके पास आए न्यूमेरिकल्स में, तो आप क्या करेंगे कि ये जो होती है फॉर्म, स्लोप फॉर्म में क्या करेंगे, इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको अपन को किसमें भेजना है, किसमें कन्वर्ट करना है, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाय को अपन राइट हैंड साइड ले रहे हैं, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और mx प्लस c को अपन राइट हैंड साइड में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाय को अपन ने राइट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट राइट में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये अपन ने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसको, और इस x वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले लिया। फिर यहाँ पे क्या किया अपन ने, 3 का पक्षांतर कर दिया। जब 3 का पक्षांतर किया तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पे इस इक्वेशन को और इसको, इस दो फॉर्म को आपने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू क्या मिल गई, -2 डिवाइडेड बाय 3 मिल गई। तो ये होता है स्लोप फॉर्म, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आया था MCQ में, क्या आया था, MCQ में मतलब ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन RGPV 2023 में आया था। कौन सा, ये वाला। आपको इक्वेशन दी थी स्ट्रेट लाइन की, और कहा गया था कि आप स्लोप फाइंड कीजिए। तो आप क्या इस तरीके से स्लोप फाइंड करके सीधा सीधा आंसर लगा देते। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पे अपन समझेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, समझते हैं स्ट्रेट लाइन का सेकंड कॉन्सेप्ट अपन से क्या कहता है। तो देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपसे, यदि आपको स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 दिए हों और लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, तब अपन क्या करेंगे। तो पहले इसको समझते हैं क्या कहना क्या चाहता है भाई। अरे भाई कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहना क्या चाहते हो। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसके आपको क्या दे दिए, 1 पॉइंट ये दे दिया और 1 पॉइंट ये दे दिया। अब जो 2 पॉइंट अपन को गिवन है, ठीक है। अब इन पॉइंट के कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मान लीजिए क्या हो गए, x1 हो गए, y1 हो गया, इसके बाद x2 हो गया, और यहाँ पे y2 हो गया। ये अपन को दे दिए गए हैं, और पूछा गया कि इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करो। तब अपन क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ये आपसे कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कि आपको एक लाइन दी है, लाइन के पॉइंट दिए हैं कि भाई इन 2 पॉइंट से गुजर के लाइन जाती है, ठीक है। उन दोनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट मतलब जो निर्देशांक है वो अपन को गिवन है, और अपन से कह रहा है कि इसकी इक्वेशन फाइंड करो, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। तब अपन क्या करेंगे, तब अपन लगाएंगे एक फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 ब्रैकेट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ये होता है फॉर्मूला आपका। क्या होता है मेरे भाई फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, जब आपको 2 पॉइंट गिवन रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 पॉइंट गिवन रहेंगे। एक बार और समझिए क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 2, फिर इसके बाद बढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा है, यदि आपको स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट x1, y1 एंड देखो x2, y2 दिए हों और लाइन की इक्वेशन ज्ञात करनी हो, तब अपन क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये आपको क्या है, एक लाइन दी है, ये लाइन दी है, ये कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन में है। तो यहाँ पे इसके 2 पॉइंट दे दिए गए, 1 पॉइंट ये दे दिया गया, 1 पॉइंट ये दे दिया गया। मान लीजिए पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक क्या हो गए, x1, y1। दूसरे पॉइंट के क्या हो गए भाई कोऑर्डिनेट्स,
x2, y2 ये आपको गिवन कर दिए गए और कह दिया गया कि इसकी क्या फाइंड कीजिए, इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो किस प्रकार से आप इक्वेशन फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ये क्या है आपका x है, ये आपका y है, ये एक्स वाई क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे, ये क्या रहेंगे, एक्स और वाई ही रहेंगे। जबकि आपका x1 y1 ये क्या चीज है, ये आपकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए डियर बढ़ते हैं क्वेश्चन को समझने की तरफ, ठीक है, मतलब समझने की और क्वेश्चन को आगे की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं अपना। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आपके आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स 2,3 एंड 5,-7। मतलब कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, वो 2 पॉइंट से होकर गुजरती है, उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक आपको दिए गए हैं उन दोनों पॉइंट के। मतलब मोटा मोटा समझिए कि ये आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्या मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन है। अब ये 2 पॉइंट से गुजर रही है, मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया आपका, एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट के निर्देशांक क्या हो गए, x1 क्या है, y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपको, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, गिवन है अपन को 2,3 और दूसरे पॉइंट के निर्देशांक आपको गिवन है 5,-7। ये आपको क्या है, गिवन है और कह दिया गया है कि आप इक्वेशन को फाइंड कीजिए। तो अभी अपन ने कॉन्सेप्ट समझा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चिपका देंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा, क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन क्या है अपन को, गिवन है क्या है, गिवन मेरे भाई 2,3 और 5,-7। जो पहला पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या कहलाते हैं आपके, x1, y1 कहलाते हैं, और जो दूसरा पॉइंट आपको गिवन है इसके निर्देशांक क्या कहलाते हैं, x2, y2 कहलाते हैं, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता था आपका, फॉर्मूला कहता था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ये था आपका फॉर्मूला। अब अपन को ये वैल्यू पता चल गई, किस किस की वैल्यू पता चल गई, y2 की और x2 की, y2 की और y2 की और x2 की, मतलब सबकी वैल्यू पता चलेगी जो अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, तो आप कहेंगे y2 की वैल्यू है -7 और x1 की वैल्यू क्या मिली आपको, यहाँ से 3 मिल गई, x1 की वैल्यू मिल गई 2, x2 की वैल्यू मिल गई 5। तो ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो करिए पुट, क्या जाएगा आपके पास, y माइनस y1, y1 भाई क्या है यहाँ पे, तो y1 आप कहेंगे y1 है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका -7 है, माइनस y1 कितना है आपका 3 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कितना है आपका 5 है, माइनस x1 कितना है आपका 2 है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 कितना है आपका, ये बताइए, यहाँ से 2 है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतना बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो y माइनस 3, तो y माइनस 3 तो आपका यही रहा भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, -7 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 10 हो जाएगा। नीचे क्या है, डिवाइड में 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 होता है 3। इसके बाद यहाँ पे क्या, x माइनस 2 यहीं पे रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस 3 को उस तरफ भेज देंगे, मतलब 3 का पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि अपन को डिवाइड में आंसर नहीं चाहिए,
मतलब कि कोई संख्या डिवाइड में है, अपन को ऐसा आंसर नहीं चाहिए, अपन को पूरा प्लेन आंसर चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस 3 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे। 3 यहाँ पे डिवाइड में है मतलब भाग में है, यहाँ पे आएगी गुणा में हो जाएगी मतलब मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस बाय 3, अपन ने 3 का क्या कर दिया पक्षांतर कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास -10 x माइनस x2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, पक्षांतर करने के बाद अब अपन क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो करिए मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई जब बाय में करेंगे तो क्या आ गया आपके पास 3 बाय आ गया। 3 का मल्टीप्लाई जब आपने -3 से किया तो कितना आ गया -9 आ गया, 3 3 का 9 हो जाता है। ठीक है ना। अब 10 का मल्टीप्लाई अपन x से करेंगे तो -10x आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद -10 का मल्टीप्लाई आप -2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10 दूनी 20, तो प्लस का ये क्या आ गया आपके पास 20 आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको क्लियर होगा। अब अपन क्या करेंगे कि इसका पक्षांतर उस साइड करेंगे, इसका इस सिंगल टर्म का, सिंगल टर्म मतलब ये जो 9 है यहाँ पे किस में है 9 माइनस में है, उस साइड करेंगे तो किस में चली जाएगी प्लस में चली जाएगी। तो 3 बाय इज इक्वल टू -10x प्लस 20 प्लस 9 यहाँ पे माइनस में था, उस साइड भेजा प्लस में चला गया। ठीक है, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो 3 बाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10x माइनस 20 प्लस 9, 20 प्लस 9 कितना होता है 29 होता है। तो ये आपके पास क्या आ गई फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इसको एक अच्छे रूप देने के लिए, इसका एक अच्छा रूप बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, x के बाद y वाली टर्म को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग तरफ हैं, तो अपन क्या करेंगे इस 3y को उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बच जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 0 इज इक्वल टू -10x, यहाँ पे ये 3y किस में था प्लस में था, उस साइड चला गया तो क्या में हो गया माइनस में हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया -3y प्लस 29। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। क्या गई फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं जब आपको 2 पॉइंट गिवन रहे। ठीक है, एक बार और समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द 2 पॉइंट 2,3 एंड 5,-7। ये आपको 2 पॉइंट गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये था, सेकंड कोऑर्डिनेट ये थे आपके। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने गिवन डेटा लिखा, गिवन डेटा के बाद अपन ने लगाया फॉर्मूला। फॉर्मूले में अपन को पता था कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, ये अपन को पता था। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से वैल्यू निकाल के, भाई देखो x1 क्या है आपका 2 है, y1 आपका 3 है, x2 आपका 5 है, y2 आपका -7 है। तो इस प्रकार हमें वैल्यू पता चल गई और ये वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें फॉर्मूले में। फॉर्मूले में पुट करने के बाद क्या हुआ, हमें यहाँ पे फाइनल इक्वेशन मिल गई। अब देखिए इस 3 का पक्षांतर इस साइड करना जरूरी क्यों हो जाता है, जरूरी इसलिए हो जाता है कि ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड में है, लेकिन जो इक्वेशन है अपन को चाहिए प्लेन रूप में चाहिए। प्लेन मतलब भाई सीधी इक्वेशन चाहिए, तो ये यहाँ पे आपको सीधी इक्वेशन मिल गई। आप इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, अगर इतना भी आपने कर दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं एक और क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो समझने से पहले एक चीज बता दूं ना, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और बाहर समझता है शोर होता है बहुत ज्यादा ही, तो इसको बोलते हैं रैंडम एरर। ये रैंडम एरर रहता है, तो अगर आपको तकलीफ हो रही है इसको सुनने में तो सुनना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तकलीफ तो होगी। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,5 एंड 4,1। तो यहाँ पे अपन को 2 पॉइंट दे दिए हैं, मान लीजिए एक पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट आपका ये है। इन दोनों पॉइंट से होकर एक लाइन गुजर रही है और इनके कोऑर्डिनेट क्या दे दिए गए 2,5 -5 और इस वाले क्या दे दिए गए 4,1। ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिए गए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा। क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की। तो क्या होती है भैया, पहले गिवन डेटा लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जो भी है 2,2,2,2,-5 ये किसके बराबर होगा,
ये बराबर होगा x1 कॉमा y1 के बराबर। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। क्या है भैया? फर्स्ट पॉइंट है, और फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहते हैं? x1 कॉमा y1। उसके बाद क्या है आपका दूसरा पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई इसके बराबर में? x2 कॉमा y2। मतलब ये x2 आपको 4 मिल गया, y2 आपको 1 मिल गया। अब देखो, जब आपको 2 पॉइंट दिए रहते हैं तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करके लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं? तो आप कहेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। यहाँ पे देखिए y और x क्या है? वेरिएबल्स हैं, लेकिन x1 y1 x2 y2 ये क्या है? ये वैल्यूज हैं। ठीक है, क्या है? वैल्यूज हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को पता है कि x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -5 है, x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 1 है। तो अपन को ये वैल्यू पता है। अब क्या करेंगे अपन? ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपको? आप कहेंगे भाई -5। तो क्या आ गया? -5 आ गया, है कि नहीं? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे y2 माइनस y1। तो y2 कितना है आपका? 1 है। तो 1 माइनस y1 कितना है आपका? आप कहेंगे -5 है। तो क्या आ गया यहाँ पे भाई? -5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 कितना है? 4 है, माइनस x1 कितना है? तो आप कहेंगे 2 है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो x1 कितना है? आप कहेंगे यहाँ पे 2 है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे? ये क्या है? y माइनस -5। तो माइनस और माइनस क्या होगा यहाँ पे भाई? माइनस और माइनस हो गया प्लस। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1 माइनस -5। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया आपके पास? प्लस हो गया। तो क्या आ गया? 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 कितना होता है? आप कहेंगे 2 होता है। यहाँ पे x माइनस 2 ये आपका यही रहा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे? y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया आपका। आप कहेंगे भाई ठीक है, इतना ओके है। और यहाँ पे क्या है आपका मेरे भाई? x माइनस 2 है। अब क्या होगा भाई? अपन इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे। कब करेंगे? जब भाई ये यहाँ पे बचे। ये तो यहाँ पे बचेगा नहीं। आप कहीं कैसे नहीं बचेगा? तो देखिए ये 2 से 6 कट रहा है। क्या हो रहा है? कट रहा है। अगर नहीं कट रहा होता तो अपन 2 का पक्षांतर इस साइड कर देते। ठीक है, अगर नहीं कट रहा होता, लेकिन यहाँ पे कट रहा है तो अपन काट देंगे। तो 2 एकम 2, 2 3 6। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा? y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ कि अपन ने 2 से 6 को काट दिया। तो देखो 2 से 6 कितनी बार कटा? 3 बार कटा, मतलब 3 टाइम्स कटा। यहाँ पे 3 दूनी 6, नीचे आपका 1 रहता है तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे? y माइनस 5 तो ऐसा ही रहा। इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में हो गया। 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 3 दूनी कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब आप क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस साइड भेज देंगे। तो भेजिए कांस्टेंट टर्म को उस साइड। तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप कहेंगे 5 है। 5 को अपन ने उस साइड भेजा तो 5 यहाँ पे प्लस का था, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 3x प्लस 6 माइनस 5। ये 5 यहाँ पे क्या होगा? माइनस का हो गया। तो y इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे माइनस, देखो -6 और -5 दोनों ऐड हो गए तो यहाँ पे कितना आ गया? 11 आ गया आपके पास माइनस का। तो ये आपके पास क्या मिल गई? आपके पास मिल गई ये इक्वेशन। ये होती है फाइनल इक्वेशन। लेकिन इसको अपन एक अच्छे रूप में लिखना चाहें तो क्या करते हैं? पहले x वाली टर्म आएगी, फिर उसके बाद y वाली टर्म आएगी, फिर क्या आएगा आपका? कांस्टेंट टर्म आएगा। तो पहले देखिए ये क्या है? यहाँ पे y है, यहाँ पे x वाली टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट है।
तो अपन क्या करेंगे, इस y को उस साइड भेज देंगे, तो ये y यहाँ पे किसका है, पॉजिटिव है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इस तरफ क्या बचा आपका, 0 बचा। यहाँ पे क्या आ गया, 3x, देखो y यहाँ पे पॉजिटिव था, उस तरफ जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मैंने बताया था कि x के बाद हम y वाली टर्म लिखते हैं, फिर लास्ट में आती है कांस्टेंट टर्म, तो ये लास्ट में आ गई आपकी कांस्टेंट टर्म। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई, फाइनल इक्वेशन मिल गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। एक बार और समझिए क्या हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पे क्या अपन से पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, इस वाले पॉइंट मतलब 2, -5 एंड 4, 1। ये अपन को 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए और कहा गया कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसकी अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। तो अपन ने गिवन डेटा लिख दिया, उसके बाद अपन ने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में ये वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद अपन को क्या मिला, ये इक्वेशन मिल गई। फिर इस इक्वेशन को अपन ने एक अच्छे रूप में जमाया। तो अच्छे रूप में जमाने के लिए क्या होता है, x के बाद क्या आता है, y वाली टर्म आती है, y के बाद कांस्टेंट आता है। तो देखिए ये x वाली टर्म हो गई, ये y वाली टर्म हो गई, ये कांस्टेंट हो गया। इस तरफ अपन ने y को उस तरफ भेजा, ठीक है, इस तरफ से y को अपन ने उस तरफ भेजा, तो इस तरफ क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3x माइनस y -11 इज इक्वल टू 0। इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 0 को साइड में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं किसी साइड लिखें। तो इस प्रकार क्या करेंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस रूप में, मतलब इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में स्ट्रेट लाइन के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।